नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, उस पर अपना कमेंट दें, जिससे कि आगे के वीडियो में आपके विचारों को ध्यान में रखते हुए कोई सुधार लाया जा सके। आज हम सांस्कृतिक सीरीज़ में ही युवा होते बच्चों पर यह वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम इस सीरीज़ में मध्यम वर्गीय परिवार ही हमारे मुख्य श्रोता होते हैं, इसलिए मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को ही मुख्य रूप से मैं बात करना चाहूँगा कि अभी युवा होते बच्चे अर्थात जो 12वीं पास कर चुके हैं बच्चे, उनकी जीवनचर्या से संबंधित यह वीडियो है। आम तौर पर 12वीं तक जो बच्चे होते हैं वो मध्यम वर्गीय परिवारों को अति संरक्षित होते हैं, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में समय से जाना आना, शिक्षक द्वारा माता पिता को उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताना, इस कारण वो बहुत संरक्षित होते हैं। लेकिन उसके बाद कॉलेज की दुनिया आती है, वहाँ उनको दोस्तों का सर्किल बढ़ता है, नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए माहौल में जाते हैं। इस माहौल में जाने के बाद आम तौर पर माता पिता इस बात से चिंतित रहते हैं कि कहीं हमारे बच्चे गलत संगत में न पड़ जाएं, उनके कार्यकलाप गलत न होने लगें, वो क्या कर रहे हैं। तो मैं इस संबंध में एक अपना विचार रख रहा हूँ, एक समाधान के तौर पर, जो बच्चों को भविष्य के लिए जीवनचर्या भी सिखाएगा, जीवन पद्धति भी सिखाएगा, पैसा कमाना भी सिखाएगा। सबसे पहले हम अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं? मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं कि वो पढ़कर एक अच्छी सी नौकरी करें या कोई व्यवसाय करें और पैसा कमावें। ये सबसे बड़ा ध्येय होता है, ये इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा। 12वीं जो बच्चा पास कर गया है वो तो इतना तो समझदार हो ही चुका है कि वो पैसे कमा सकता है। तो मैं सबसे पहले अपनी राय रखूँगा कि 12वीं के बाद जो युवा होते बच्चे हैं, उनको कुछ न कुछ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए हर माता पिता प्रोत्साहित करें। पार्ट टाइम जॉब करने के लिए क्यों करें? देखिए, पार्ट टाइम जॉब और कौन सा करें, ये भी बात आ सकती है। तो मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ कि पार्ट टाइम जॉब सबसे आसान पार्ट टाइम जॉब, ट्यूशन पढ़ाओ भाई छोटे बच्चों को। अगर 12वीं तक किसी लड़के या लड़की ने अच्छे से पढ़ाई की है तो वो पहली से लेकर के 8वीं तक के, और अगर थोड़ा और ध्यान दे तो 10वीं तक के बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है। हर जगह अच्छे ट्यूटर्स की खोज होती है, आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, आपको ये काम आसानी से मिल जाएगा। और शहर के अनुसार इसमें पैसे भी मिल ही जाते हैं और इज्जत भी मिलती है। अब कहिएगा कि आप पढ़ेगा तो पढ़ाएगा, अपनी पढ़ाई कब करेगा बच्चा? अरे हर बच्चे के पास जो 12 कर चुका है, 5, 6, 7 घंटे स्पेयर होते हैं, जिसे वो अपने दोस्तों के साथ घूमकर, बातचीत करके, मोबाइल देख के, टीवी देखकर और कुछ भी करके बिताता है। इसमें से केवल 2 से 3 घंटे तो उसे प्रोत्साहित कीजिए कि तुम स्पेयर करो। पढ़ाने से एक तो वो अपनी पढ़ाई वाले काम में लगा हुआ है, दूसरा उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि वो कुछ कर सकता है, छोटे मोटे अपने खर्चे भी वो खुद निकालने लगेगा। और बहुत से मध्यम वर्गीय माता पिता को इसमें प्रतिष्ठा की बात मिलेगी कि हम नहीं अपने बच्चे को के खर्चे उठा सकते हैं कि
हमारा बच्चा अभी से कमाए कर, ये कहीं भी प्रतिष्ठा की बात नहीं है। आज आप अपने निचले तबके से देखिए, उनके बच्चे 10th करते हैं, बढ़ई का बच्चा 10th का परीक्षा दे रहा होता और बढ़ईगिरी भी कर रहा होता है, सीख रहा है, वो हुनर सीख रहा है, कमा भी रहा है, भले वो हेल्पर का काम कर रहा है। और यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि आप सिखाइए, कहा है कि उससे उसको आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही नहीं, केवल मैं कहता हूँ ट्यूशन ही नहीं पढ़ाइए, थोड़ा मोड़ा डायरेक्ट होम सेलिंग का काम, कुछ डिलीवरी का काम, या सैंपल कलेक्शन। बहुत से पैथोलॉजिकल लैब में सुबह के टाइम में 2-3 घंटे या शाम में कभी भी सैंपल या रिपोर्ट पहुंचाने का काम होता है, वो भी कर सकते हैं। ये सब वाइट कॉलर जॉब है, इसमें कहीं आपको मजदूर की तरह खटने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपने कोई पार्ट टाइम कोर्स कर लिया कंप्यूटर का, छोटा मोटा मेंटेनेंस का कोर्स, जिससे कि लोगों के घर में कंप्यूटर है, आरओ है, ये मेंटेन करना है, तो आप अपने ऑफ टाइम में, आपके मोबाइल पर फ़ोन आ गए, आप जाके उनका मेंटेनेंस कर दिए। इससे भी ये अर्निंग्स के बहाने आप अपने बच्चे को ज़िंदगी जीना, समाज के साथ तारतम्य बैठाना और पैसे कमाना सिखा रहे हैं। आखिर पैसे कमाना सीखना कोई छोटी बात नहीं है, और अभी तो आप उसको संभालने के लिए हैं। और अगर वो पैसा कमा रहा है तो आप कहते हैं कि हम उसे खर्च नहीं दे सकते, बहुत अच्छी बात है, आप उसके सारे खर्चे आप उठाइए, लेकिन वो जो कमा रहा है उस पैसे को कहीं न कहीं आप निवेशित करते जाइए। इस अनुसार वह पैसा बचाना भी सीखेगा। आप आरडी, पोस्ट ऑफिस की आरडी है, एसआईपी है, बहुत सी योजनाएं हैं बैंक, पोस्ट ऑफिस और म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें आप उनके द्वारा कमाए गए पैसों को निवेशित कीजिए। जब 5-6 साल बाद वो अपनी पूरी तरह से गृहस्थ जिंदगी में कदम रखेगा, तो अगर उसे अपना घर बसाना है तो वही राशि जो आपने उसके लिए निवेशित की थी, उसी की कमाई के पैसे एक अच्छी खासी रकम बन जाएगी। और वो रकम वो कहीं भी, या तो अगर वो अपने लिए अलग घर खरीदना चाहे, अपनी गृहस्थी बसाना चाहे, या अपना कोई रोज़गार करना चाहे, तो उसके लिए किसी का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं होगी और खुशी खुशी इस्तेमाल करेगा। उसके अलावा इसने इतने दिन में उसने मार्केटिंग सीखी है, सामाजिक संबंध सीखा है, पैसा कमा कर रखना सीखा है, ये सब भी सीखेगा। आप बोलिए क्या पार्ट टाइम जॉब करने से कोई दिक्कत है? अगर मैं और दूसरी बात है, पार्ट टाइम जॉब की व्यस्तता के कारण आपका बच्चा कहीं भी इधर उधर दोस्तों के साथ घूम के, कोई लवेरिया, जो आजकल सबसे ज़्यादा माता पिता परेशान रहते हैं, वो लवेरिये में फंस गया, कहीं आवारागर्दी, ये सब भी नहीं करेगा। वो एक जिम्मेवार नागरिक बनेगा, उसकी जिम्मेवारी के भाव आएंगे। ये पूरी ज़िंदगी के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसके लिए। हम ये मध्यम वर्गीय परिवारों में जो आज बहुत से जगह आर्थिक समस्या हो रही है, उसके यही कारण है कि एक कमाने वाला और 10 खाने वाले हैं, सारे खर्चे उसी पर हैं। अरे भाई, अगर बच्चा कुछ कर सकता है तो उसे करने दीजिए और प्रोत्साहित कीजिए कि तुम थोड़ा ट्यूशन पढ़ा लो या कुछ कोर्स, कुछ कंप्यूटर के काम कर लिया करो घर में। बहुत से पार्ट टाइम जॉब कंप्यूटर के मिलते हैं जो घर में बैठ के हो सकता है, 2-3 घंटे लगावे कुछ डायरेक्ट से। अब आपने देखा दोस्तों, मात्र 2-3 घंटे से रोज़ लगाने से हमारा बच्चा जीवन भर के लिए प्रशिक्षित हो रहा है, ज़िंदगी जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लोगों के साथ संबंध बनाने या उनके साथ व्यवहार करने के लिए। अब आप आगे हमें ये बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अगर कोई कमी हो तो बताइए, आगे के वीडियो में उस पर सुधार किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।